Good morning, everyone. Dear students, as you know, due to COVID-19, all the schools, colleges, institutes, as well universities have temporarily been closed. And you must also have known till now that this year UP board has been changed totally into CBSE board, and today I have come to teach the students of class 9th the English first chapter of prose and first paper of English. And according to CBSE board, the first chapter of English prose for class 9th students is The Fun They Had, written by Isaac Asimov. Let's first know about Isaac Asimov. Isaac Asimov was an American author and professor of biochemistry at Boston University in America. Though he was an American writer, in spite of that, he was born in Russia on 2nd January 1920. And here some more informations. Works. He written more than 500 books, 90,000 letters and postcards. Besides, he was a doctor of philosopher, means he had done PhD. And he died DOD, means date of death. He died on 6 April 1992. Dear students, let's know what the story of this chapter. ये जो कहानी है द फन दे हैड, इसाक असीमोव ने लिखा है। ये एक फ्यूचर की कहानी है कि आने वाले फ्यूचर में हम किस प्रकार की एजुकेशन लेंगे, हमारा क्लासरूम किस प्रकार का होगा, हमारे टीचर्स किस तरीके से होंगे। ये सारी इन्होंने चीज़ें बताया कि भविष्य का हमारा स्कूल किस प्रकार का होगा। और इन्होंने बताया है, आप बुक में देखेंगे, जो आपकी टेक्स्ट बुक है, टेक्स्ट बुक का जो 3rd पेज है, उस पर पहला जो चैप्टर है उसमें आप देखेंगे एक फिगर बना हुआ है, आप इसको देख सकते हैं, यहाँ पर बना हुआ है। इसमें लिखा हुआ है स्कूल्स ऑफ द फ्यूचर, कि भविष्य के स्कूल कुछ इस प्रकार से होंगे जिसको लेखक ने अपने बुक में डिजाइन किया है। यू कैन अंडरस्टैंड वेरी इजीली इट। आप यहाँ देखेंगे लिखा हुआ है लर्निंग थ्रू कंप्यूटर्स, कंप्यूटर्स के द्वारा पढ़ाई, मतलब सारी चीज़ें वॉट एवर यू विल रीड इन फ्यूचर दे विल बी एवरीथिंग इन कंप्यूटर्स, सारी चीज़ें आपको कंप्यूटर में मिलेंगी। विजुअल क्लासरूम्स, आपके क्लासरूम ऐसे होंगे जहाँ पर केवल कंप्यूटर से होंगे। रोबोटिक टीचर्स, आपको ह्यूमन टीचर नहीं पढ़ाएंगे, हम जैसे या फिर और किसी सर या मैम जैसे सर आपको नहीं मिलेंगे, वो केवल रोबोट होंगे जो आपको एजुकेशन प्रोवाइड कराएंगे। और उसके बाद नीचे राइट साइड में है मूविंग ई टेक्स्ट, एक कंप्यूटर बना हुआ है, उसके एरो का निशान लगा हुआ, उसके जस्ट नीचे लिखा हुआ मूविंग ई टेक्स्ट। तो आप जो भी चीज़ें टीचर्स आपको पढ़ाते हैं वो बोर्ड पे लिखा जाता है, या तो वाइट बोर्ड पे या ब्लैक बोर्ड पे लिखते हैं, बट यहाँ ऐसा कुछ नहीं होगा। जो भी चीज़ें पढ़ाई जाएंगी वो सारी चीज़ें कंप्यूटर पर होंगी और उसमें टेक्स्ट चलेंगे, अक्षर आएंगे, उसमें किसी प्रकार का पेन नहीं होगा, बस होगा तो एक कंप्यूटर होगा, लैपटॉप होगा और उसको चलाया जाएगा माउस के द्वारा। तो डियर स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट टू रीड द चैप्टर एंड यू शुड केयर वेरी केयरफुली। द टेक्स्ट अनुवाद सहित इसमें दिया है, तो आप इसको देखते हैं हम लोग। फर्स्ट पैराग्राफ। Margie even wrote about it that night in her diary. On the page headed 17 May 2157, she wrote, "Today Tommy found a real book. It was a very old book. Margie's grandfather once said that when he was a little boy, his grandfather told him that there was a time when all stories were printed on paper. They turned the pages which were yellow and crinkly, and it was awfully funny to read words that stood
Still, instead of moving the way they were supposed to on a screen, you know. And then when they turned back to the page before, it had the same words on it that it had when they read it the first time. अर्थात मार्जी इवन रोट, इवन मीन्स होता भी, मार्जी ने लिखा अबाउट इट, इसके बारे में भी, मार्जी ने इसके बारे में भी लिखा दैट नाइट इन हर डायरी, मार्जी ने उस रात इसके बारे में भी अपनी डायरी में लिखा। ऑन द पेज हेडेड 17 में 2157, अपनी जो डायरी थी जिसपे पृष्ठ संख्या 2157 अंकित था, उसने उस पेज में 17 मई को लिखा। सी रोट, उसने लिखा, क्या लिखा? टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक, आज टॉमी को एक सही किताब मिल गई, एक वास्तविक किताब मिल गई। आगे क्या होता है? इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक, ये एक बहुत पुरानी किताब थी। मार्जीज ग्रैंडफादर वंस सेड दैट व्हेन ही वॉज अ लिटिल बॉय his grandfather told him that there was a time when all stories were printed on paper. Margie's grandfather once said, मार्जी के दादाजी ने एक बार बताया था कि when he was a little boy, कि जब वह एक छोटे से बच्चे थे, his grandfather told him, तो उनके दादाजी ने उन्हें बताया था कि all there was a time, एक ऐसा भी समय हुआ करता था when all stories were printed on paper, जब सारी कहानियां पेपर पर छपती थी। They turned the pages which were yellow and crinkly, उन्होंने पेज को मोड़ा, पेज को पलटा, which were yellow and crinkly, जो पीले हो चुके थे और तुड़े और मुड़े हुए थे। And it was awfully funny to read the words, और उन शब्दों को पढ़ना awfully funny, बड़ा विचित्र लगता था। उन शब्दों को पढ़ना बड़ा अजीब लगता था, बड़ा विचित्र लगता था। किन शब्दों को? That stood instead of moving the way on a screen, you know, जिन्हें आप जानते हैं, जो कि स्क्रीन पर, still instead of moving the way, जो कि स्क्रीन पर उसी तरीके से चलते हैं, were supposed to, जिस तरीके से उन्हें सोचा जाता है, माना जाता है। अर्थात उन शब्दों को जिनको आप जानते हैं, उनको स्क्रीन पर, वे स्क्रीन पर उसी तरीके से चलते हैं जैसा उनको सोचा जाता है। एंड देन व्हेन दे टर्न्ड बैक, और तब वे जब वापस आए टू द पेज बिफोर, पहले वाले पेज पर जब वे वापस आए, तो इट हैड द सेम वर्ड्स, तो उस पे भी वैसे ही शब्द थे या वही ही शब्द थे। इट हैड दैट इट दे रेड इट द फर्स्ट टाइम, जिसे इन्होंने पहली बार पढ़ा था। नाउ सेकेंड पैरा, गी सेड टॉमी व्हाट अ वेस्ट, व्हेन यू आर थ्रो विद बुक यू जस्ट थ्रो इट अवे, आई गेस our television screen must have had a million books on it, and it's good for plenty more. I would not throw it away. Same with mine, said Margie. She was 11 and had not seen as many telebooks as Tommy had. He was 13. She said, where did you find it? In my house. He pointed without looking, because he was busy reading. In the attic. What is it about school? सेकेंड पैरा में है, गी से टॉमी, टॉमी ने कहा, अरे व्हाट अ वेस्ट, ये कैसी बर्बादी है। व्हेन यू आर थ्रो विद द बुक, थ्रो विथ बुक मीन्स होता है किताबों को पढ़ लेना। जब आप किताबों को पढ़ लेते हैं, यू जस्ट थ्रो इट अवे, तो आप इसे फेंक देते हैं। आई गेस, ऐसा मेरा मानना, टॉमी ने कहा। आवर टेलीविजन स्क्रीन मस्ट हैव अ मिलियन बुक्स ऑन इट, ये कह रहा है कि हमारे टीवी के स्क्रीन पर, टेलीविजन की स्क्रीन पर लाखों किताबें होती हैं। एंड इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर,
और भी ज़्यादा हो सकती हैं। आई वुड नॉट थ्रो इट अवे, लेकिन मैं इन्हें थ्रो नहीं करता, फेंकता नहीं हूँ। सेम विद माइन सेड मार्जी, मार्जी ने कहा सेम विद माइन, ऐसा मेरे भी साथ है, अर्थात मैं भी नहीं करती, मैं भी नहीं फेंकती। सी वाज 11, मात्र 11 वर्ष की थी, 11 वर्ष की थी। एंड हैड नॉट सीन एज मेनी टेली बुक्स, और उसने बहुत सारी टेली बुक्स नहीं देखा था एज टॉमी हैड, जितना कि टॉमी ने देखा था। डेली बुक्स मीन्स ऐसी बुक्स जो कंप्यूटर पर या टेलीविज़न पर होती हैं। ही वॉज 13, वह 13 वर्ष का था। सी सेड वेयर डिड यू फाइंड इट, उसने पूछा, मार्जी ने पूछा कि टॉमी तुमने ये सारी चीज़ें कहाँ से पाई, किताबें कहाँ से पाई इतनी सारी। इन माई हाउस, मेरे घर में। ही पॉइंटेड, उसने इशारा किया, विदाउट लुकिंग, बिना देखे ही उसने इशारा किया। बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग, क्योंकि वह पढ़ने में व्यस्त था। इन द अटिक, ऊपर के कमरे में, अटिक मीन्स ऊपर का कमरा, ऊपर के कमरे में। व्हाट इज इट अबाउट, फिर मार्जी ने पूछा ये किस चीज़ के बारे में, किस चीज़ के विषय में है ये बुक। तो उसने कहा स्कूल, ये विद्यालय के बारे में, स्कूल के बारे में। मार्जी वाज स्कॉर्नफुल, स्कूल, व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल, आई हेट स्कूल। मार्जी ऑलवेज हेटेड स्कूल, बट नाउ शी हेटेड इट more than ever. The mechanical teacher had been giving her test after test in geography, and she had been doing worse and worse until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the county inspector. ये थर्ड पैराग्राफ है, इसका एक्सप्लेन देखें। मार्जी वाज स्कॉर्नफुल, मार्जी तिरस्कार से भरी थी, और उसने कहा स्कूल, ये स्कूल के बारे में है। व्हाट इज देयर टू राइट अबाउट स्कूल, स्कूल के बारे में क्या लिखना है। आई हेट स्कूल, मुझे स्कूल से नफरत है। मार्जी ऑलवेज हेटेड स्कूल, मार्जी हमेशा स्कूल से नफरत करती थी। बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर, लेकिन वह घृणा करने लगी विद्यालय से, मोर देन एवर, पहले से ज़्यादा और ज़्यादा घृणा करने लगी। द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट, जो यांत्रिकी अध्यापक था उसका एक के बाद दूसरा परीक्षा लेते जा रहा था, टेस्ट लेते जा रहा था। इन ज्योग्राफी, भूगोल, एंड शी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स, और वह वर्स मीन्स खराब होता है, वर्स जो होता है बैड का कंपैरेटिव डिग्री होता है, बैड वर्स, वर्स्ट मीन्स सबसे खराब। तो सी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स, वह खराब से खराब कर रही थी, अर्थात उसका नंबर अच्छे नहीं आ रहे थे। अंटिल हर मदर हैड शेकन हर हेड, अंत में उसकी माँ ने शेक में हिलाना, अपने सिर को हिलाया, सारोफुली, बड़े दुख के साथ। एंड सेंट फॉर काउंटी इंस्पेक्टर, और जो क्षेत्रीय इंस्पेक्टर होता है, क्षेत्रीय निरीक्षक होता है, उसको उसने बुलाया। फोर्थ पैराग्राफ, he was a round little man, वह एक गोल मटोल, राउंड लिटिल मीन्स गोल मटोल, वह एक छोटा सा मीन्स गोल मटोल व्यक्ति था, विद रेड फेस, जिसका चेहरा लाल था। एंड अ होल बॉक्स ऑफ टूल्स विद डायल्स एंड वायर्स, और होल बॉक्स, पूरा का पूरा बक्सा वह लिए हुए था, ऑफ टूल्स, औजारों का वह पूरा बक्सा लिए हुए था, जिसमें डायल और वायर्स, तार वगैरह थे। स्माइल्ड एट मार्जी, वह मार्जी को देखकर मुस्कुराया। एंड गेव हर एन एप्पल, और उसे एक सेब दिया। देन टुक द टीचर अपार्ट, तब टीचर को दूर ले गया। मार्जी हैड होप्ड ही वुड नॉट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन, बट he knew how all right, and after an or so there it was again, large and black and ugly, with a big screen on which all the lessons were shown and questions were asked. That was not so bad. The part Margie hated most was the slot where she had to put some homework and test papers. She always had to write them out in a punch code they made her learn when she was 6 years old, and the mechanical teacher calculated the marks in no time.
ही वॉज अ राउंड लिटिल मैन, वह एक गोल मटोल व्यक्ति था, विद अ रेड फेस, जिसका चेहरा लाल था, एंड अ होल बॉक्स ऑफ टूल्स, और उसके पास औजारों का पूरा बक्सा था, डायल्स एंड वायर्स, जिसमें डायल और तार वगैरह थे। ही स्माइल्ड एट मार्जी, वह मार्जी को देखकर मुस्कुराया, एंड गेव हर एन एप्पल, और उसे एक सेब दिया। देन टुक द टीचर अपार्ट, अपार्ट मीन्स अलग, तब वह अध्यापक को अलग ले गया, दूसरी तरफ ले गया। मार्जी हैड होप्ड, मार्जी ने आशा किया, मार्जी को आशा थी कि ही वुड नॉट नो, कि वह नहीं जानता, उसे नहीं पता, हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन, कि इन सारी चीज़ों को कैसे, पुट टुगेदर मीन्स जोड़ना, इनको कैसे जोड़ा जाता है, शायद उसे नहीं पता होगा, ऐसा मार्जी ने सोचा। बट ही न्यू हाउ ऑल राइट, लेकिन वह जानता था कि सारी चीज़ें फिर से ठीक कैसे होंगी। एंड आफ्टर एन और सो, और तब 1 या 2 घंटे के बाद, इट वाज अगेन, पुनः सब कुछ वैसे ही हो गया। लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली, एक विशाल काला और कुरूप, विद अ बिग स्क्रीन, एक बड़े स्क्रीन के साथ, ऑन विच, जिस पर ऑल द लेसन्स वेयर शोन, जिस पर सारे चैप्टर दिख रहे थे, एंड द क्वेश्चन वेयर आस्क्ड, और प्रश्न पूछे गए थे, वो बड़ी सी चीज़ दिखाई देने लगी, चलने लगी। दैट वाज नॉट सो बैड, वो इतना खराब भी नहीं था। द पार्ट मार्जी हेटेड मोस्ट, जिस भाग से मार्जी बहुत ज़्यादा घृणा करती थी, वाज द स्लॉट, वह चीज़ थी, वह स्थान था, वेयर सी हैड टू पुट होमवर्क, जहाँ उसे होमवर्क डालने थे, एंड टेस्ट पेपर्स, और अपने टेस्ट के पेपर रखने थे। सी ऑलवेज हैड टू राइट देम, उसे हमेशा लिखना पड़ता था, इन अ पंच कोड, एक पंच कोड में, एक कंप्यूटर की ये कोड होता है, कंप्यूटर की लैंग्वेज होती है। दे मेड हर लर्न, जिसे उन्होंने, मेड लर्न मीन्स होता सिखाना, जिसे उन्होंने सिखाया था उसको, व्हेन शी वाज 6 years ओल्ड, जब वह मात्र 6 वर्ष की थी, उस भाषा में वह कंप्यूटर में लिखती थी। एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम, और जो यांत्रिकी अध्यापक था उसने उसके मार्क्स को, उसके अंकों को बिल्कुल कम समय में जोड़ दिया। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वाज फिनिश्ड एंड पैटेड मार्जीज हेड। ही सेड टू द मदर, टू हर मदर, इट्स नॉट द गर्ल्स फॉल्ट, मिसेस जोन्स, I think the geography sector was geared a little too quick. Those things happen sometimes. I have slowed it up to an average 10-year level. Actually, the overall pattern of her progress is quite satisfying. And he patted Margie's head again. Margie was disappointed. She had been hoping they would take the teacher away altogether. They had once taken Tommy's teacher away for nearly a month because the history sector had blanked out completely. So she said to Tommy, why would anyone write about school? 5th paragraph है, the inspector had smiled, वह इंस्पेक्टर, वह निरीक्षण करता मुस्कुराया, after he was finished and patted Margie's head, अपने कार्य को फिनिश करने के बाद, समाप्त करने के बाद, और मार्जी के सिर को थपथपाने के बाद निरीक्षण करता मुस्कुराया। ही सेड टू हर मदर, उसने, निरीक्षणकर्ता ने उसकी माँ से कहा, इट्स नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट, यह छोटी बच्ची की गलती नहीं है। मिसेस जोन्स, उसने कहा, मिसेस जोन्स, ये छोटी बच्ची की गलती नहीं है। आई थिंक द ज्योग्राफी सेक्टर वाज गियर्ड अ लिटिल टू क्विक, उन्होंने कहा कि मेरा मानना है कि जो ज्योग्राफी सेक्टर है, भूगोल का जो विभाग है, वाज गियर्ड, वो व्यवस्थित कर दिया गया था, अ लिटिल टू क्विक, बहुत जल्द ही। दोज थिंग्स हैपन समटाइम्स, हैपन में होना, समटाइम्स कभी कभी, ये ऐसी बातें कभी कभी हो जाते हैं। आप स्लोड इट अप, मैंने इसे स्लो कर दिया है, धीमा कर दिया है, टू एन एवरेज 10-year लेवल, मैंने इसे 10 वर्ष के बच्चे के स्तर तक कम कर दिया है ताकि वो आसानी से समझ सके। एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस इज क्वाइट सेटिस्फैक्टरी, वास्तव में ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस, उसकी उन्नति का जो
पैटर्न था, तरीका था, इट्स क्वाइटली सेटिस्फैक्टरी, वह पूरी तरीके से संतोषजनक था या है। एंड ही पैटेड मार्जीज हेड अगेन, और उसने मार्जी के सिर को दोबारा थपथपाया। मार्जी वाज डिसअपॉइंटेड, मार्जी निराश थी। शी हैड बीन होपिंग दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर, वह सोच रही थी, वह आशा कर रही थी कि दे वुड टेक द टीचर अवे, कि वह टीचर को ऑल टुगेदर बहुत दूर लेके चले जाएंगे। They had once taken Tommy's teacher away for nearly a month, क्योंकि टॉमी के टीचर को उन्होंने एक बार लगभग 1 महीने तक दूर रखा। बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट कम्प्लीटली, क्योंकि जो हिस्ट्री का, इतिहास का जो सेक्टर था, विभाग था, वह पूरी तरीके से खाली हो गया था, समाप्त हो गया था। सो शी सेड टू टॉमी, इसलिए मार्जी ने टॉमी से कहा, व्हाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल, स्कूल के बारे में कोई क्यों लिखेगा। देन डियर स्टूडेंट्स, दिस इज द हाफ पार्ट ऑफ द फर्स्ट चैप्टर, द फन दे हैड रिटन बाय इसाक असिमोव, and in the next video we will discuss another half part of this chapter. Thanks for seeing.